NA-249 कराची में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स लंबी कतारें लगाए खड़े हैं। PTI के अमजद आफरीदी और नून लीग के मिफ्ता इस्माइल में कांटे का मुकाबला। PSP के मुस्तफ़ा कमाल, पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल और MQM के हाफिज मोहम्मद मुरसलीन भी मैदान में। हल्के में आजाम तातील इंतजामिया के वोटर्स को मास्क लगाने, समाजी फासला अख्तियार करने की अपील। कराची में NA-249 में ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रेंजर्स और पुलिस के 4000 अहलकार तैनात। पोलिंग बूथ पर रेंजर्स के 2 जवान मौजूद। इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशन की CCTV कैमरों की मदद से सख्त मॉनिटरिंग। इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के अख्तियारात दे दिए। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा सुना सकेंगे। आज अरबपति उम्मीदवारों और बड़े नाम लेने वाले सियासतदानों का इमरान खान के नजरियाती कारकुन से मुकाबला है। वफाकी वजीर असद उमर का कराची के ज़िमनी इलेक्शन पर तबसरा। कहा, मुकाबला उम्मीदवारों का नहीं, मुख्तलिफ सोच का है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, तमाम सर्वे बताते हैं तहरीक इंसाफ को तमाम जमातों पर सबकत हासिल है। आज का दिन तहरीक इंसाफ का होगा। शेर को वोट डालकर मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। पूरी उम्मीद है NA-249 के वोटर्स एक बार फिर दुरुस्त फैसला करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। कहा, वोट की ताकत से ही अहल और ईमानदार क़यादत को मुंतखब किया जा सकता है। शहबाज शरीफ की वोटर से कोरोना SOPs पर अमल करने की अपील। NA-249 पर ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवारों के एक दूसरे पर इल्जाम। पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल का कहना है, पाक सरजमीन पार्टी MQM की ज़ेली तंजीम है। मुस्तफ़ा कमाल को अपनी हार दिख रही है। हमारा मुकाबला नाम नेहाद PDM और हुकूमत से है। MQM के हाफिज मोहम्मद मुरसलीन ने कहा, पोलिंग की सूरत बेहतर नहीं दिखती। एक पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा है, तीर पर मोहर लगाएं। गुज़िश्ता 30 साल में 20 बार IMF के पास जा चुके। बरामदाद न बढ़ने, डॉलर की कमी की वजह से IMF के पास जाना पड़ता था। वज़ीर आज़म इमरान खान रोशन डिजिटल अकाउंट तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि $1 अरब के फंड जमा होने पर मुबारकबाद देते हैं। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मज़ीद 151 अफराद जाँ बहक। मज़ीद 5480 केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में कोरोना के 57,013 टेस्ट हुए। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 9.61% रही। PIA का खुसूसी तैयारा चीन से 3 लाख से ज़ायद वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। 2 तैयारों के जरिए मजीद 7 लाख वैक्सीन पाकिस्तान लाई जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि 40 से 49 साल के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज 3 मई से शुरू होगा। पेशावर में कोरोना के तेज फैलाव के बायस 400 नवाही इलाकों में लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया। शगई बाला, शगई पायान, गरीब आबाद, सोड़जई पायान में आज शाम से लॉकडाउन। मुतासर इलाकों में आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी होगी। मसाजिद में सिर्फ 5 अफराद को बाजमात नमाज पढ़ने की इजाज़त होगी। लाहौर में बगैर मास्क घूमने और हुकूमती गाइडलाइन पर अमल दरामद न करने के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। गुज़िश्ता रोज कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जियों पर 261 मुकदमा दर्ज। पेशावर में जिले इंतजामिया, पाक फौज और पुलिस SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहर्रिक। SOPs के खिलाफ वर्जियों पर 125 अफराद के खिलाफ मुकदमा, 128 दुकानदार गिरफ्तार, 156 दुकानें सील। सिंध में कोरोना के हवाले से सूरत हाल बेहतर नहीं, सख्त इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। कहा, हुकाम कारोबारी औकात की पाबंदी यकीनी बनाएं। वज़ीर आला का पिछले 6 दिनों में कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10% होने पर इजहार तशवीश। कहा, मुकम्मल लॉकडाउन से बचना है तो SOPs पर अमल दरामद करना होगा। कोई गाड़ी मुसाफिरों से भरी नजर आए
तो उसे वापस ना जाने दिया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जर्मन हममनसब हाई कमान से मुलाकात, खत्ते की सूरत-ए-हाल और अफगान अमन पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान जाने से पहले पाकिस्तान का नुक्ता नज़र जानना चाहा। मुलाकात में अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज की इनखला के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान एक पुरअमन व मुस्तहकम अफगानिस्तान का ख्वाह है। अफगानिस्तान में क़याम अमन से खत्ते में रवाबित को फ़रोग़ मिलेगा। माजी के हुक्मरान इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे, अवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं दी गई। कोरोना मरीजों की वजह से हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार हो गया। उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़रा अरकान कौमी सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा मुंतखब नुमाइंदों के तरजीहात के मुताबिक उनके हलकों में काम होंगे। कोरोना वबा से निपटने के लिए हुकूमत तमाम वसाइल बुरे कार ला रही है। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट और उसके जजेस पर हमले किए। नून लीग की जानिब से खुद को लोहे के चने कहकर जजेस को धमकाया जाता रहा। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा जाली राजकुमारी को जजेस और अदालती एहतराम की बात करते शर्म आनी चाहिए। इदारों को धमकाना, अपने मातहत रखने की कोशिश करना करप्ट नून लीग का वतीरा है। सिसिलियन माफिया की मुल्क के इदारों में मौजूद बाकियात को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बशीर मेमन के इल्जामात का जवाब देने के बजाय चोर शोर मचा रहे हैं। इमरान खान और शहजाद अकबर समेत तमाम मुजरिमों और साजिशियों को धमकियां आमेज बयानबाजी से रोका जाए। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का मुतालबा, कहा इमरान साहब जवाब दें, DGFIA को सियासी मुखालफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने के लिए क्यों हरासा किया गया। लाहौर हाई कोर्ट का IG पंजाब को लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। अदालत ने IG पंजाब की रिपोर्ट की रोशनी में जावेद लतीफ की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। जावेद लतीफ बख्तबन गाड़ी में अदालत में पेश हुए। वेलकम बैक। कराची का हल्का NA 249 जहाँ ज़िमनी इंतखाब में वोटिंग का अमल जारी है। इस दौरान इलेक्शन कमिश्नर कराची ने भी दौरा किया। रुकन सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी ने इंतखाबी हल्के में मौजूदगी का नोटिस लिया। उबैद शाह ने ज्वाइन किया। जी उबैद। जी बिल्कुल, ज़मनी इंतखाबात हल्का 249 में आज सुबह से ही गहमा गहमी देखने में आ रही थी। अमूमन ज़मनी इंतखाबात में आवाम का इतना रश नहीं होता पोलिंग स्टेशन में, लेकिन इलेक्शन की गहमा गहमी हमें हल्का 249 में नज़र आई। जंगल स्कूल और बल्दिया में जो बनाए गए पोलिंग स्टेशन थे, वहाँ के वोटर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। उनका ये कहना था कि आम इंतखाबात में वो जिन पोलिंग स्टेशन पर आए थे वोट कास्ट करने के लिए, अब वो पोलिंग स्टेशनों पर जो सियासी तंजीम में वोटर लिस्ट लेके बैठी हैं उसमें तो उनका नाम का इंदराज है, लेकिन जब वो वोट कास्ट करने के लिए अंदर जाते हैं तो अंदर की वोटिंग लिस्ट में उनका नाम मौजूद नहीं है। जंगल स्कूल और बल्दिया स्कूल के लोगों के इस हवाले से मुश्किलात का सामना है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध जब विजिट पर आए थे तो शहरियों ने उनसे इस हवाले से शिकायत भी की थी। यहाँ पर अब से कुछ देर कबल हल्का 249 के पोलिंग स्टेशन नंबर 142 और 143 में PSP और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान के दरमियान हाथापाई और धक्कम पेल भी देखने में आई है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो उम्मीदवार हैं हाफिज मुरसलीन, उनके भाई को PSP के कारकुनान ने पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होने नहीं दिया, जिसके बाद तल्ख कलामी हुई और कारकुनान में धक्कम पेल हुई। ताहम पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुँच कर ही उस सूरत हाल को मजीद बिगड़ने से बचा लिया। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पीपल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कादिर खान मंदुखेल, उन्होंने भी जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर मौजूद होकर PSP पर तनकीद की, जिसकी वजह से सूरत हाल काफ़ी कशीदा हो गई। और उसके साथ ही साथ फिरदौस शमीम नकवी और बिलाल गफ़ार जो कि तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली सिंध हैं, उन्होंने भी पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फ़ोन करके फिरदौस शमीम नकवी को हल्के से निकल जाने के अहकाम दिए। उसके साथ ही साथ कुछ देर बाद
तहरीरी तौर पर भी दोनों MPA साहिबान को हल्का 249 छोड़ देने के अहकाम दिए गए। उनका कहना था कि इलेक्टेड फर्द जो है वो इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बन सकता और बिलखुसूस जब पोलिंग हो रही हो तो वहाँ पर उसके पहुँचना गैर कानूनी है। इस तमाम तरह सूरत हाल के बाद शमीम नकवी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने कॉल करके हल्के से चले जाने का कहा था। इस वक्त तक सूरत हाल कंट्रोल में, कहीं कहीं कुछ मुकामात पर PSP और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी और दीगर PTI के दरमियान कुछ कशीदा माहौल देखने में आ रहा था। कारकुनान में काफ़ी जोश व जज्बा था और एक दूसरे के आमने सामने वो आ रहे थे, लेकिन अभी तक सूरत हाल कंट्रोल में है। पुलिस और रेंजर्स यहाँ पे गश्त कर रही है। तकरीबन पुलिस और रेंजर्स के 4000 से ज़ायद एहलकार हैं जो इस वक्त ड्यूटी पर मामूर हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर रेंजर्स है, जबकि बाहर की सिक्योरिटी पुलिस की जिम्मेदारी है। अब से कुछ देर कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने और DIG साउथ ने भी यहाँ इलाके का दौरा किया था और तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया था। यहाँ पर अभी भी कारकुनान जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वोटर्स जो हैं वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि पोलिंग स्टेशन आम इंतखाबात में वो वोट डालने जिस पोलिंग स्टेशन पर गए थे अब वहाँ पर उनका नाम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। जी अच्छा भाई, ये बताइए कि इलेक्शन कमिश्नर नदीम सैयद और DIG साउथ ने भी दौरा किया है? जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध भी साथ थे, DRO कराची भी साथ थे और इसके अलावा DIG वेस्ट, SSP DIG साउथ और SSP बल्दिया और SP बल्दिया भी टीम के साथ थे। उन्होंने तमाम पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, बिलखुसूस जंगल स्कूल और बल्दिया स्कूल और गर्ल्स स्कूल, बल्दिया गर्ल्स स्कूल से जो शिकायतें मौसूल हो रही थी वहाँ पर उन्होंने खुसूसी तौर पर जायज़ा लिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने मौके पर अहकाम भी दिए। रिटर्निंग अफसरान को बताया कि अगर कोई शख्स यहाँ पर आता है और उसका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर भी हो तब भी वो वोट कास्ट कर सकता है और उसके साथ ही साथ जितने मुमकिन हो सके वोटर्स को सहूलियात देने के लिए और कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करने के हवाले से और स्मूथ तरीके से पोलिंग के अमल को जारी रखने के हवाले से उन्होंने अहकाम दिए। जी अपडेट किया तफसीली उबैद शाह ने।